पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से शुरू हुई संघर्ष ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते होने वाले वैश्विक व्यापार को प्रभावित करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। आज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्र बन चुका है। ये वो रास्ता है जहां से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक और ईरान का तेल दुनिया तक पहुंचता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कुछ बाधा आती है, उसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब समझिए उस टेक्निक के बारे में जिसे जहाज बंद कर रहे हैं। उस सिस्टम का नाम है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी AIS। सिस्टम लगातार जहाज की लोकेशन, उसकी दिशा, उसकी गति, उसकी पहचान दुनिया के सामने प्रसारित करता रहता है। यानी समुद्र में मौजूद दूसरे जहाज, कोस्ट गार्ड और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ये देख सकती हैं कि कौन सा जहाज कहां मौजूद है। इसी वजह से समुद्र में दुर्घटनाओं से बचाव भी होते हैं। लेकिन अब युद्ध के खतरे की वजह से कई जहाज जानबूझकर इस सिस्टम को बंद कर रहे हैं, यानी वो रडार से गायब हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा काम मुख्य रूप से दो तरह के देश करते थे, ईरान और रूस। इन देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए थे, इसलिए उनके जहाज अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके तेल की सप्लाई करते थे। इसे शिपिंग इंडस्ट्री की भाषा में कहा जाता है शैडो फ्लीट। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब सिर्फ प्रतिबंधित देश ही नहीं बल्कि सामान्य व्यापारिक जहाज भी खुद को छिपा कर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है सुरक्षा। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हाल के महीनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों ने कंपनीज की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्हें डर है कि अगर किसी जहाज की लोकेशन सार्वजनिक रही तो वो हमला करने वालों के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। यही वजह है कि कंपनीज अब अपने जहाजों को कुछ समय के लिए अदृश्य बना रही है, यानी सिस्टम बंद करो, खतरे वाले इलाके से निकलो और सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचकर फिर से ट्रैकिंग चालू कर दो। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से मई के अंत तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले लगभग 57% जहाजों ने अपना AIS सिस्टम बंद रखा। आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इसका मतलब है हर 2 जहाज में से एक जहाज कुछ समय के लिए रडार से गायब। ये सिर्फ तेल टैंकर्स तक सीमित नहीं है। अब पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, LPG और LNG लेकर चलने वाले जहाज भी यही रणनीति अपना रहे हैं।